आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूँ। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा, लेकिन ध्यान रखना इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूँ जो चमत्कार कर सकता है। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूँ। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3333 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूँ। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूँ। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहाँ पहले कष्ट और दुख का वास था, वहाँ अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा।
तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूँ और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो।
मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छलावों में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और देहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूं कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूं। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी कि मैं महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है,
और हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कर्म और फल। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो महादेव हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। महादेव की कृपा का आह्वान। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन करें। महादेव की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पित रहें। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव और माता रानी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें न केवल शक्ति देता है बल्कि हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। अंत में, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल और खुशहाल हो। महादेव हमें त्याग और समर्पण की महानता सिखाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं और अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में है बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। उनके आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में भी एक सीख छिपी होती है। संतुलन और आत्म संयम। महादेव हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। वे योगी और गृहस्थ दोनों का प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाएं। आत्म संयम और संतुलन हमें विनम्र बनाए रखते हैं। आभार और संतोष। महादेव का आशीर्वाद हमें आभार और संतोष का महत्व सिखाता है। जब हम अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और अपने आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। सादगी और विनम्रता। महादेव सादगी और विनम्रता के प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सादगी और विनम्रता का महत्व क्या है। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र और सादगीपूर्ण रहना चाहिए। समर्पण का बल। महादेव की आराधना में जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता है। समर्पण का यह बल हमें अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब हम समर्पित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। न्याय और सत्य। महादेव हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव के आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सच्चा मार्ग है।
अंतिम सत्य का ज्ञान, महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन के अंतिम सत्य का ज्ञान भी प्रदान करता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई यह है कि सब कुछ क्षणिक है। हमें अपने जीवन में मोहमाया के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। करुणा और दया, महादेव करुणा और दया के सागर हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणामय और दयालु रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। करुणा और दया हमें हमेशा एक सच्चे इंसान के रूप में बनाए रखती है। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन, महादेव के मार्गदर्शन में जीवन बिताने का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में उनके सिद्धांतों का पालन करें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। जब हम महादेव की शक्ति और ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। समाधान की दिशा, महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें हमेशा समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अंत में महादेव की आराधना और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्ध होता है। वे हमें शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करें। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दिया, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक टस से मस नहीं हो रही हैं, वे रातों रात बदल जाएंगी। 7 दिनों के अंदर मैं इन लोगों के भीतर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी और वे तुमसे बिना लड़े, बिना बहस के तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वे कितना भी छिप लें, मेरी नजर से नहीं छिप सकते मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे। उसके कैद से और तुम्हारे शाप से तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की टीस को हमेशा याद रखना और विचलित नहीं होना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर कर दो।
यह आदत बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है और जब तुम वो परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारे महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं, उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझ थी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने, अपूर्ण वाक्य, तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वे तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तुम मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप को प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे ईर्ष्या करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना। कभी भी किसी को 2 नजरों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव रखो और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह अपने सारे दांव तुम्हारे पर लगाएगा कि किसी न किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे मेरे प्रिय बच्चे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेजी से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लेगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत अवश्य हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा।
परंतु उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बताई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पूछे सब कुछ बता देते हो, अपने जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो पाता है जीवन में। तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है तुमसे। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत असफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छाई नहीं दिखाई दिया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो? करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। अनीता, बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से काम कर ही लेते हैं, वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। साथ चलने की अपूर्ण वाक्य। महादेव जी का यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए है, मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और गलतियां करते थे, अब वे गहरे गिल्ट और शर्मिंदगी में हैं। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित न होने दो,
तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकारमय हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्मस्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही हैं। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो।
यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुककर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गईं जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या न हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही यह बातें सामान्य प्रतीत हों, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर और सही समय पर लगाना सीख लिया है। यह समझ पाना कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अब खुद का ख्याल रखना और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया है। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी खुद की कद्र और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम ही महादेव को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब अवश्य मिलेगा और महादेव तुम्हें उस सफलता के मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। जो चीजें तुमसे इस संसार ने छीनी थीं, अब समय आ गया है कि वे सब तुम्हारे पास लौट आएं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे खोए हुए आत्मबल को लौटाने वाला है। तुम्हारे सभी सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर वह सपना पूरा होगा जो कभी तुम्हारे दिल में था। अब बस महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी यह यात्रा महादेव की ओर से एक उपहार है जो तुम्हें हर कठिनाई से दूर कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। यह नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं,
वे इस बात का प्रतीक हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे करियर, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोछा लगाओ। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया, उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी चमक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बादल थे, वे अब छंट चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी, वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है, तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्यों में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे, तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूँ।
अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं। तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। यह लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं। परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था, तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ा। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनका साथ देना होगा। चाहे वह गरीब हो जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे, तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता जाएगा। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूँ, वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूँ, वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी।
तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे भले के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपने जीवन को उदारता से भरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। इस संसार में कई लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। इसीलिए आज से ही अपने हर कदम को सावधानी से उठाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से किया गया काम अब जल्दी ही फलीभूत होने वाला है। इसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी और यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। खासकर वे लोग जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान और परेशान होंगे। वे सोचेंगे कि यह परिवर्तन कैसे और किसके कारण आया, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे परमपिता महादेव का संरक्षण है। जिस दिन वे यह जान जाएंगे, वे खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी होगा वह महादेव की इच्छा से ही होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यह संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हें बस अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं लानी है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाना है। जितनी जल्दी तुम अपने प्रभु को प्रसन्न करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाओगे। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा सृष्टि के रहस्यों और परमात्मा के महान कार्यों के बारे में बताएगी। शंकर भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी की गर्भ स्थिति समाप्त हुई, तब उन्हें प्रभु शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि ओंकार ब्रह्मांड का मूल है और सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने ओंकार के दक्षिण भाग में सनातन का दर्शन किया और उसे अपनी आराधना का केंद्र बनाया। ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर भाग को देखा और इसे अद्भुत शक्ति के रूप में समझा जो सब कुछ समाहित किए हुए है। उन्होंने ओंकार के मध्य भाग को देखा जो ब्रह्मा, विष्णु और त्रिलोक का प्रतीक था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे समझ गए कि यह सब कुछ प्रभु शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा का सत्य यह है कि ओंकार ही सृष्टि का आधार है और इसके माध्यम से ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्रिय बच्चे, इस कथा के माध्यम से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में भी प्रभु शिव की कृपा आने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब एक गुप्त और विशेष बात तुम्हारे लिए है। यदि तुम मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 2022 को टाइप करोगे तो महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को भरपूर कर देगा
और तुम हमेशा प्रभु के संरक्षण में रहोगे। यह अंक तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा, जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि यह विशेष जानकारी केवल तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के साथ साझा की गई है। यदि तुम इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनी राशि का नाम टाइप करना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के हर पहलू का विश्लेषण करेगी, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। इस विश्लेषण के माध्यम से तुम अपने जीवन की सभी दिशाओं को समझ पाओगे और सही मार्ग पर चल सकोगे। तुम्हारे प्रभु की कृपा से तुम्हारा जीवन और अधिक उन्नत और सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, प्रेम को समझने और अपनाने के लिए समय, समझदारी और सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी चुना है, जिसके लिए तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। अब वह समय आने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। लेकिन अब से ही अपने मन में यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत सुनिश्चित हो गया है। तुम्हारी स्थिति कुछ समय पहले खराब हो गई थी और इसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तुमसे दूर हो गए थे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे, वे अब तुम्हारे हालचाल लेने तक से इनकार कर रहे थे। जब तुम उन्हें फोन मिलाते थे, वे तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं देते थे, इस डर से कि कहीं तुम उनसे मदद ना मांग लो। वे सोचते थे कि तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर वे तुम्हें कुछ देते भी हैं, तो उसे वापस नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो बहुत समय लगेगा। इस कारण से उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन अब समय बदलने वाला है। उठो और अपने प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ। तुम्हारी कुंडली में छुपी हर बात को आज मैं उजागर करूंगा। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य सामने आने वाले हैं। तुम एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कर्म को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लो। तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और वह हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं आज तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए बैठा हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ और जीवन के हर मोड़ पर शिव जी की कृपा को महसूस करो। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखो ताकि जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तुम धैर्य और समझदारी से उसका सामना कर सको। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो चुका है, यह आवश्यक है कि तुम इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना। प्रेम को केवल एक भावना के रूप में मत देखो, बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बना।
जब तुम प्रेम को अपने जीवन में सर्वोपरि रखोगे तो हर चीज अपने आप सही दिशा में जाने लगेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह ज्ञान और अनुभव है जो सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे घर में जो अनबन और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वे भी अब शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम लौट आएगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में धन की जो समस्या थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि इस धन का सही उपयोग करना और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है। तुम्हारे पास जो धन आएगा वह तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम की जो कमी थी, वह भी अब पूरी हो जाएगी। सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें खुशियों से भर देगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में रंग भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो और अपने प्रभु महादेव की कृपा से अपने जीवन को संभालो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में अब सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हर अवसर का पूरा लाभ उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और तुम्हें सफलता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उन लोगों ने तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए जो भी तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उन्हीं पर पलट चुकी हैं। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में अपना हाथ रखा है और इसीलिए वे सारी बुरी ताकतें तुम्हारी ऊर्जा के आगे असफल हो गईं। तुम्हारी प्रगति को रोकने के जो भी प्रयास किए गए, वे सभी बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और स्थिरता का समय है। हालांकि तुम्हें इन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर और कर्म का न्याय अपना काम करेंगे और उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम दिव्यता और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें क्षमा का मार्ग अपनाना है। माफ करके तुम अपनी आत्मा को हल्का करोगे और अपने लिए नकारात्मकता का चक्र उत्पन्न नहीं करोगे। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच कोई मनमुटाव या असहमति थी, तो वह भी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है। अगर तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं हैं, तो उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ईश्वर उनके सानिध्य में उन्हें शांति प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में अपार शक्ति है और ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और उन्नति का समय आ चुका है। अब तुम्हें केवल अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखना है और प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, परंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण वह तुम्हारे पास आते आते रुक जाती है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में बाधा बनता है।
जब भी तुम किसी कार्य का संकल्प लेते हो, कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींचा चला जाता है। इसी कारण सफलता जो तुम्हारे पास आने वाली होती है, वह भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। जो भी कार्य तुम करते हो उसे बारीकी से और बिना त्रुटि के संपन्न करते हो, लेकिन केवल एक कमी के कारण तुम्हारी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। अगर तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली भी हो और तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और झुकने की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस विनम्रता के महत्व को समझना और इसका सम्मान करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थीं। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकाल रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी हर योजना निष्फल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोनेटोट के तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां दैनिक जीवन में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे अभी समझे या न समझे। तुम्हारे घर में स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि आएगी। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे, उन्हें क्षमा और सद्भाव के समय में वापसी का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है।
तुम केवल इंसान नहीं हो बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी